स्टूडेंट कैसे हैं। और आज हम बहुपद का प्रश्नावली 2.4 लेकर आए हैं और इसमें हम जानेंगे प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि गुणनखंड परिमेय लागू कर बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो जी एक्स है पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कहने का मतलब अगर हम जी एक्स से पी एक्स के मान में दोनों का मान दिया है और भाग देते हैं, अगर जीरो आ रहा है सेक्सुअल जीरो आ रहा है तो कहोगे गुणनखंड है, और जीरो नहीं आ रहा है तो कहोगे गुणनखंड नहीं है। तो आपका पी एक्स का मान दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। और पी एक्स का मान आपका दिया है और या तो इसे कर लेंगे, माना जी एक्स का मान क्या दिया x + 1 और जहां से हम x का मान 0 मान लेंगे और जहां से x का मान निकालेंगे आसानी से और होगा x का मान क्या -1 और जहां पर x है वहां पर पुट कर दो। तो चलिए पुट करते पॉलिनोमियल्स x वेरिएबल में और यहाँ पर रखेंगे -1 तो आपका होगा 2 गुणे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2x 2 गुणे आपका क्या होगा -1 और -1। तो ये आपको उसी तरह रहने तो यानी इसके मतलब ये होगा कि p पर -1 का मान क्या होगा। यानी हम जानते हैं कि अगर यानी वेरिएबल में चेंज होगा तो बहुपद के मान में भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए और हल करते हैं। तो हमने ये बताया था जब घात क्या हो विषम हो तो उसका मान क्या आता है माइनस में, और प्लस आई स्क्वायर यानी सम होता है तो प्लस में तो यानी +1 होगा और माइनस माइनस गुणा होगा क्या होगा +2 और -1 और ये गुणा कर लो तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो -2 और +1 +2 और -2 यानी ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी आंसर आएगा क्या 0। तो इसलिए कहोगे, इसलिए जो जी एक्स है पी एक्स का क्या है, क्या बाबू गुणनखंड है। यानी गुणनखंड है यानी 0 आ गया तो कहोगे गुणनखंड है, यानी यह एक गुणनखंड यानी कहोगे जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यह दिया है और जहां पर जी एक्स का मान दिया क्या आपका कहोगे, माना जी एक्स का मान दिया क्या x + 2 = 0 मान लेते हैं, जहां से x का मान क्या होगा -2। तो तब तक स्क्रीन पर काम चल रहा है, बताइए आंसर दूसरे का क्या होने वाला है। जहां पर x है वहां पर -2 पुट करो और बताओ आंसर क्या आने वाला है। सभी बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए और तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। सभी बच्चों का आंसर सॉल्व हो गया। जब भी बैठे तो कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठे और चलिए बताते हैं। तो जहां पर है वहां पर इसका मान हम पुट करते हैं। तो p बराबर क्या करेंगे -2 पुट करेंगे यानी x यानी -2 का क्या होगा क्यूब और प्लस 3 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे आपका क्या होगा -2 और यहाँ पर क्या होगा -2 और +1। हम जानते हैं जब क्या हो घात आपका विषम हो और आधार माइनस में दिया है तो माइनस में आएगा। हम जानते हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 होता है और प्लस 3 गुणे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2 का यानी 4 ही होगा, माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस ही होगा और ये प्लस माइनस का गुणा होगा क्या होगा -6 + 1 यानी होगा -8 + 12 -6 + 1, जिसमें हम क्या करते हैं और प्लस वाले को 1 में जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को 1 में। तो 8 और 6 होगा आपका 14 और प्लस ये आपका होगा 13 यानी घटा हो गया, यानी 12 और 1 जोड़ोगे 13 और 8 और 6 को 1 में जोड़ लिए हैं तो यानी घटेगा बचेगा -1 यानी कहोगे ये जो है 0 का इक्वल नहीं है। तो कहोगे इसलिए जो क्या जो जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, यानी गुणनखंड नहीं है। तो लिख लेना गुणनखंड नहीं है और इसी प्रकार सब लिख। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करा। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और आपका जी एक्स का मान दिया है तो मान लोगे माना और जी एक्स बराबर क्या आपका दिया है तो दिया है आपका x - 3 और जहां पर 0 जहां पर x का मान निकालोगे क्या होगा 3। तो जहां पर आपका मान जहां पर x है वहां पर 3 पुट करो यानी रखो और बताओ आंसर क्या होने वाला है। और स्क्रीन पर तब तक शाम चल रहा है तब तक बताइए आंसर क्या होने वाला है। और शाम केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए लगाते हैं, बताइए आंसर क्या होने वाला है और बताते हैं। और 3 का हम जानते हैं कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 - 4 गुणे 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस क्या होगा 6 और सभी लोग का यहाँ तक सॉल्व हो गया था। और बताइए और 27 माइनस होगा 9 चौको 36 और प्लस 3 प्लस 6 यानी जोड़ लो कितना होगा और इसमें प्लस वाले को जोड़ लेते हैं 27 3 होगा 30 और 36 यानी 36 - 36 यानी क्या होगा 0 यानी जो कहोगे यानी 0 आ गया। इसलिए कहोगे जो जी एक्स है पी एक्स का
गुणनखंड है तो आगे लिख लेना। तो